भाग दो। मित्रों, कथा बहुत ही उत्तम है और बहुत ही रोमांचक है। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। वहां जाकर इस सोटे को पेड़ पर मारना। जो भी आम टूट कर गिरे उसे ले जाकर तुम्हें जो भी रानी सबसे प्रिय हो उसे खिला देना। तुम्हारे अवश्य संतान पैदा होगी। जाओ, शीघ्रता करो। और सुनो, आम तोड़ते वक्त लोभ मत करना। एक आम ही लाना। कहकर साधु बाबा पुनः ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लगे। राजा की बाछें खिल गईं। प्रसन्नता से वह फूला नहीं समा रहा था। उसके पांव अपने आप उठने लगे। राजा मन ही मन कल्पना करने लगा, कौन सी रानी को खिलाएगा यह आम, बड़ी को या। तभी वह अचानक चौंक पड़ा। सामने एक हिरण कुल्हाचे भरता हुआ निकल गया। राजा साधु बाबा की बताई दिशा की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पर ही उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया। पीले पके आमों की गंध महक पड़ रही थी। पेड़ आमों से लदा पड़ा था। एक बार तो आमों को देखकर राजा के मुंह में भी पानी आ गया। राजा क्षण भर तो निश्चल खड़ा रहा। फिर निशाना साध कर सोटा घुमाया और पेड़ पर दे मारा। डंडा पेड़ के पत्तों को चीरता हुआ एक डाल से जा टकराया। हल्की सटाक की आवाज हुई, जिससे पेड़ पर बैठी चिड़ियाएं चूं चूं करती उड़ गईं। राजा ने देखा, सोटे के प्रहार से एक सड़ा हुआ आम नीचे गिरा। राजा को बड़ी निराशा हुई। कितने सुंदर सुंदर आम हैं, पर यह सड़ा हुआ आम, क्या इसे वह अपनी किसी रानी को खिला सकेगा? उसकी ललचाई हुई दृष्टि फिर आम के पेड़ पर जम गई। अच्छे अच्छे आम देखकर उसे लोभ हो आया। लोभ में उन्हें साधु बाबा की बात भी याद न रही। राजा की नजरें एक अच्छे से आम पर जम गई। उसने फिर सोटा घुमाया और पेड़ पर दे मारा। इस बार एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही राजा ने सोटा मारा, सोटा पेड़ में अटक गया और वह सड़ा हुआ आम भी वापस पेड़ पर जा लगा। राजा हैरान रह गया। अब वह साधु बाबा को क्या जवाब देगा? उसने इधर उधर से एक आध पत्थर भी मारा, पर कुछ भी सफलता नहीं मिली। अब राजा अन्य कोई रास्ता न देख पुनः साधु बाबा के पास आया। वे अभी तक ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। राजा को निराश, नतमस्तक एवं खाली हाथ देखकर साधु बाबा तुरंत स्थिति को भांप गए। वे मुस्कुराकर बोले, क्यों बच्चे, मैंने कहा था ना, लोभ मत करना। यह लोभ ही तो है मनुष्य के दुखों की जड़। जाओ, अब तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। अपनी करनी का फल भोगो। साधु की आवाज में कुछ कड़वाहट उभर आई। नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अब मैं लोभ नहीं करूंगा। मुझसे गलती हो गई। मुझे एक बार तो क्षमा कीजिए। राजा गिड़गिड़ाने लगा। अच्छा, जाओ, तुम्हें एक मौका और दिया जाता है। इस बार यदि तुमने लोभ किया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। यह मेरी खड़ाऊ ले जाओ। अब की बार इससे मारना। इससे वह सोटा भी नीचे आ जाएगा। राजा के करुणा भरे स्वर से पिघलकर साधु बाबा ने कहा। राजा वीर सिंह फिर उस पेड़ के पास आया। रह रहकर उसके मन में शंका उत्पन्न हो रही थी। पता नहीं इस बार कैसा आम टूट कर नीचे गिरे। कुछ सोचने के बाद उन्होंने उस खड़ाऊ को घुमाकर पेड़ में फेंक दिया। आश्चर्य, इस बार पहले से भी अधिक सड़ा हुआ आम नीचे आकर गिरा। राजा ने इस बार पहले की तरह दोबारा पेड़ में खड़ाऊ को नहीं फेंका और अपने भाग्य को कोसता हुआ खड़ाऊ, सोटा और उस सड़े हुए आम को लेकर साधु बाबा के पास आ गया। आ गए बच्चा? हाँ महाराज। तो जाओ, शीघ्रता करो। इस आम को तुम्हें जो रानी अधिक प्रिय हो उसे खिला देना। अवश्य संतान होगी। पर महाराज, यह आम। मैंने कहा ना, शीघ्रता करो। समय निकला जा रहा है। मेरा और अपना समय नष्ट मत करो। कहकर साधु बाबा पुनः ओम नमः शिवाय रटने लगे। राजा ने अब यहां से चलना ही अधिक उचित समझा।
वे उस आम को लेकर अपने राज्य को चल दिए। इस बार उन्हें रास्ता कठिन नहीं लग रहा था, क्योंकि अब इस बात की खुशी थी कि उनके आम खिला देने से संतान उत्पन्न हो जाएगी और सब कमियां पूरी हो जाएंगी। अंत में वे बड़े खुशी से उत्साह से रास्ता पार कर रहे थे। कभी कभी खुशी से दौड़ने भी लगते। उन्हें जल्दी से राजभवन पहुंचने की इच्छा हो रही थी। वे मन ही मन सोच रहे थे, काश यदि पंख होते तो वे उड़कर शीघ्र ही महलों में पहुंच जाते और अपनी किसी भी रानी को यह आम खिला देते। इसके बाद उनकी आंखों में आगे का दृश्य दिखाई देने लगा। छोटे से बालक की किलकारियों से सारा महल गूंज रहा है। फिर बालक घुटनों के बल चलता हुआ उनके पास आता है। वे उसे गोद में लेकर खिलाते हैं। चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता। राज्य में उनके जन्म पर खुशियां मनाई जा रही हैं। राजकुमार धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब वह राजकाज में भी हाथ बटाने लगा है। राजा इन्हीं विचारों में खोया चला जा रहा था। तभी उन्हें दूर सफेद बिंदु सा उभरता राजमहल दिखाई दिया। वे अब दुगने उत्साह से बढ़ने लगे। राजा के जाने के बाद दीवान राज्य का शासन चलाने लगा, पर उसकी नीयत शीघ्र ही खराब हो गई। वह उस पर काबू नहीं पा सका और सोचने लगा, क्यों न यह राज्य मैं ही हड़प लूं। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर वह कार्य करने लगा। इस ध्येय को पूरा करने के लिए सबसे पहले उसने रानियों को आपस में लड़ाना चालू किया। उसने यह कार्य इतनी सफाई से किया कि रानियां यह समझ तक नहीं पाई कि उनके आपस में लड़ने का मूल कारण क्या है। अतः जो प्रेम भाव रानियों में पहले था वह अब नहीं रहा। अब वह एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। महलों का वातावरण एकदम विषैला हो चला था। परंतु राजा के इस तरह शीघ्र एवं अचानक आ जाने से दीवान अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो सका। उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। वह भयभीत भी हो गया। उस दिन राजा वीर सिंह सारे दिन राजकार्य में व्यस्त रहे। कई आवश्यक कार्य निपटाए, पर उनका इन कार्यों में मन नहीं लग रहा था। वह शीघ्र ही रनवास में जाकर अपनी रानियों से मिलना चाहते थे। शाम तक उन्होंने सारे आवश्यक कार्य निपटा दिए। अभी वे निश्चय नहीं कर पाए थे कि उन्हें कौन सी रानी अधिक प्रिय है, क्योंकि उन्हें तो सारी रानियां ही अपने व्यवहार से खुश रखती थी। उन्होंने भी कभी उनके साथ पक्षपात नहीं किया था। अतः वे अनिश्चय की स्थिति में रनवास की तरफ बढ़ने लगे। एकाएक उन्हें एक विचार आया कि वे किसी रानी को इस आम के गुण के बारे में नहीं बताएंगे। सड़े हुए आम को कौन उनके विश्वास पर खाती है, यही देखना है। वे सबसे पहले बड़ी रानी रूपरस के महल में गए। यह रानी बहुत सुंदर थी, इसलिए उनका नाम रूपरस था। जब राजा ने वह आम निकाल कर दिया तो रानी ने घृणा से मुंह सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा सड़ा आम लाए हो मेरे लिए? मैं तो सोच रही थी कोई बहुत बड़ी सौगात लाओगे मेरे लिए, पर मैं देखती हूं आप आजकल मेरे से विमुख होते जा रहे हैं। अब आप मेरे से प्यार नहीं करते, तभी तो यह सड़ा हुआ आम मेरे लिए लाए हैं। मैं तो इसे नहीं खाती। और मुंह फुलाकर रानी एक कोने में जाकर बैठ गई। लाख समझाने पर भी रानी ने वह आम नहीं खाया। राजा बहुत निराश एवं हारे हुए से दूसरी रानी नैन रस के महल की तरफ बढ़े। नैन रस की आंखें बहुत सुंदर थी। उन्हीं आंखों पर मोहित होकर राजा ने उससे विवाह किया था। जब राजा ने वह आम नैन रस को दिया और खाने को कहा तो उसने आंखों को मटकाते हुए कहा, हे भगवान, क्या यही दिन देखने को मैं जिंदा थी? यह देखने से पहले मेरी आंखें फूट क्यों नहीं गई? नहीं नहीं, मैं ऐसा आम नहीं खाऊंगी। राजा अपनी दाल यहां भी गलते ना देख तीसरे रानी रूप बसंत के कमरे में गए। यूं तो रूप बसंत कम सुंदर नहीं थी, पर उसके पास बैठने पर लगता था जैसे बसंती बयार चल रही हो। जब राजा ने उसे वह आम खाने के लिए दिया तो वह बोली, अरे बाप रे, इसमें तो कीड़े भी बिलबिला रहे हैं। ऐसा सड़ा आम लाए हैं आप खाने के लिए? लगता है आप सठिया गए हैं।
कहकर वह हंसने लगी, जैसे कच्चा कांच टूट रहा हो। मित्रों, इस तरह राजा ने 6 रानियों को आम खिलाने की कोशिश की, पर असफल रहा। प्रत्येक ने कोई न कोई व्यंग कसते हुए राजा की बुद्धि का मजाक उड़ाया तथा अपमान भी किया। राजा अब बिल्कुल निराश हो चला। क्या वास्तव में उसकी किस्मत खराब है या उसके संतान नहीं लिखी? तभी तो कोई भी रानी इस आम को खाने के लिए तैयार नहीं। उस साधु बाबा पर भी राजा बड़े झल्ला रहे थे। क्या बिगड़ जाता यदि अच्छा सा आम दे देते? राजा का विश्वास डोलने लगा। वे सोचने लगे, क्यों ना रानियों को इस आम के बारे में बता दिया जाए। तभी उन्हें ख्याल आया, क्यों ना रानी शीलावती की परीक्षा कर ली जाए। यही सोचकर वे रानी शीलावती के महल में गए। जैसा नाम वैसा स्वभाव था शीलावती का, बड़ी सौम्य और शिष्ट। उसने उठकर बड़ी शिष्टता से राजा का स्वागत किया। राजा के खिन्न एवं दुखी मन को रानी के इस व्यवहार से बड़ी राहत मिली। रानी ने राजा को पंखा झलते हुए कहा, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। सुना है आप तीर्थ यात्रा को गए थे, कब लौटे? एक मधुर मुस्कान रानी के होठों पर फैल गई। अभी लौटा हूं, राजा ने छोटा सा जवाब दिया। रानी ने राजा के थके हुए चेहरे को देखा, बड़े विनम्र शब्दों में पूछा, नाथ, मेरे लिए आप क्या लाए हैं? राजा ने वह आम देते हुए अपनी सारी व्यथा को गांठ की तरह खोल कर रख दिया। बस इसी बात के लिए परेशान थे। आप मेरे पति हैं, पति परमेश्वर होता है। वह अपने हाथ से मुझे जहर भी खिलाएगा तो मैं खा लूंगी नाथ। कहकर रानी ने वह आम अपने मस्तक से छुआया और बड़ी प्रसन्नता से उसे खा गई। राजा के खुशी से आंसू निकल आ गए। उसने रानी को अंक में भर लिया। रानी, आज तुमने मेरे विश्वास को जीवित रखा है। वास्तव में तुम ही मेरी सबसे प्रिय रानी हो। मुझे अपने किए पर बहुत दुख है। अब तुम्हें दुख पाने की आवश्यकता नहीं। राजा भावुक हो उठा। राजा को उस दिन की घटना याद हो आई। एक दिन वे रानी शीलावती के महल में बैठे थे, विश्राम कर रहे थे। हंसी हंसी में रानी ने कुछ ऐसी बात कह दी जो राजा को चुभ गई। राजा तुरंत महल के बाहर निकल आए और आज तक उन्होंने शीलावती के महल में कदम भी नहीं रखा। पर आज रानी का व्यवहार देखकर वे बहुत पछता रहे थे। बेचारी को छोटी सी बात के लिए कितना दुख उठाना पड़ा। रानी शीलावती ने एक तोती पाल रखी थी। वह आदमियों की बोली बोल देती थी। सुबह सुबह राम राम जपा करती थी। जब उसने यह दृश्य देखा तो वह खुशी से आंसू बहाने लगी। जब रानी ने उस आम का छिलका फेंका तो उसे उस तोती ने खा लिया। गुठली अस्तबल की तरफ फेंक दी, जिसे अस्तबल की उस लंगड़ी घोड़ी ने खा लिया, जो पिछले युद्ध में घायल होने से अपनी टांग गंवा चुकी थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया। भाग्य की बात कहिए, रानी शीलावती के गर्भ ठहर गया। सारे राज्य में बात बिजली की तरह फैल गई। राजा भी यह शुभ समाचार सुनकर खुशी से पागल हो उठा। शीलावती को सिर आंखों पर रखा जाने लगा। सारी सुख सुविधाएं उसके मात्र जिह्वा हिलाने भर से आप आर जुटती। धीरे धीरे राजा का सारा ध्यान रानी शीलावती पर केंद्रित हो गया। यह देखकर अन्य रानियां ईर्ष्या से जल उठी। उनके रहते राज्य का उत्तराधिकारी सबसे छोटी रानी का पुत्र बने, यह उन्हें सहन नहीं हुआ। वे इस अपमान की आग में तिलमिला उठी। धीरे धीरे वे अपने को उपेक्षित भी अनुभव करने लगी। उन्हें लगा जैसे राजा अब उन्हें पहले की तरह प्यार नहीं करता है। इस अपमान एवं ईर्ष्या की आग में जलते जलते कई दिन निकल गए। यदि उन्होंने समय रहते कुछ प्रयास नहीं किया तो वे बिल्कुल ही नाम मात्र की रानियां रह जाएंगी। अतः उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। इसे सर्वथा गुप्त रखा गया। इसमें उस दीवान को भी शामिल किया गया। वह तो था ही ऐसे मौके की तलाश में, अतः तुरंत इस कार्य में शामिल हो गया। धीरे धीरे राजा के कान भरे जाने लगे कि छोटी रानी के महल में कोई पराया पुरुष आता है, जो रात भर रहकर सुबह जल्दी ही चला जाता है। यह गर्भ उसी पुरुष का है
कहीं भला आम खाने से भी गर्भ रुका है? पहले तो राजा को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। छोटी रानी जो इतनी सुशील है, इस तरह का घृणित कार्य नहीं कर सकती। परंतु जब सब रानियां तथा अन्य लोग भी इस बात को कहने लगे तो राजा शंकित हो उठा। वह इस बात की सत्यता जानना चाहता था। अपनी योजना को सफल होता देख रानियां मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। उस दिन अंधेरी रात थी। गहरा काला अंधेरा आसमान से उतरकर पृथ्वी पर फैल गया था। आकाश में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे स्लेट पर खड़िया से लिखे अक्षर चमकते हैं। राजा अपने महल में आराम कर रहे थे। वे गहरी नींद सोए हुए थे। तभी बड़ी रानी रूपरस ने प्रवेश किया। उसने राजा को झकझोरते हुए कहा, महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ? राजा ने, जो अब तक सपनों की दुनिया में खोए हुए थे, आंखें मलते हुए कहा, महाराज, इस तरह से तो हमारा सारा खानदान कलंकित हो जाएगा। छोटी रानी किसी अन्य पुरुष के साथ, यह आपके नाम पर कलंक है। इससे तो अच्छा आप हमें मार दीजिए। कहते कहते रानी ने तलवार म्यान से निकालकर राजा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, वार कीजिए। क्या बकती हो? राजा ने कड़क कर कहा। महाराज, यदि आपको मेरी जबान पर विश्वास नहीं हो रहा तो आप स्वयं चलकर देख लीजिए। रूपरस, यदि यह बात गलत हुई तो इसका परिणाम जानती हो। राजा के क्रोध से नथुने फड़कने लगे तथा भौहें कपाल पर चढ़ गईं। मृत्युदंड, यही कहना चाहते हैं ना आप? यह तो मैं पहले ही मांग रही हूं। रानी के होठों पर व्यंग नाच उठा। पर यदि सच हुआ तो? रानी ने महाराज को उत्तेजित किया। चुप रहो, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, कहकर राजा जोश में भर गया। वह जल्दी से तैयार हो छोटी रानी शीलावती के महल की तरफ चल दिया। सारा महल मीठी नींद में सोया हुआ था। चारों तरफ निशब्दता। अंधेरी रात होते हुए भी चारों तरफ हल्का उजाला आसमान में फूट पड़ रहा था। रानी शीलावती के कमरे से हल्की नीली रोशनी झर रही थी। वे दोनों दबे पांव कमरे के पास खड़े हो गए। राजा ने कमरे के दरवाजे के सुराग में से देखा। कमरे का दृश्य देखकर उन्हें एकाएक विश्वास नहीं हुआ। वे मारे क्रोध के थर थर कांपने लगे। वे अपने को और अधिक संयत नहीं रख सके। रानी शीलावती किसी पुरुष की बाहों में लिपटी हुई थी। राजा को लगा जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं। पृथ्वी घूम रही है। यह क्या हो गया? क्या वास्तव में रानी के गर्भ इसी पुरुष का है? क्या अब तक वह आम की आड़ में चला जा रहा है? राजा को लगा जैसे वे सपना देख रहे हैं। पर अंदर के दृश्य ने उन्हें फिर यथार्थ पर ला पटका। दरवाजा खोलो, राजा गरजे। अंदर थोड़ी हलचल हुई। वह पुरुष छिटक कर दूर खड़ा हो गया। दरवाजा खोलो। किवाड़ों पर थाप लगाते हुए राजा फिर गरजे। इस तरह राजा के क्रोध भरी आवाज सुनकर अन्य रानियां भी इकट्ठी हो गईं। देर से कमरे का दरवाजा खुला। उस पुरुष को पकड़ लिया गया। चीख चिल्लाहट सुनकर रानी शीलावती भी अब तक जाग गई। कौन हो तुम? उस युवक के बेतहाशा हंटर मारते हुए राजा ने कहा। थोड़ी देर तक तो वह युवक हंटर की मार सहता रहा, परंतु हंटर की मार इतनी भयानक थी कि वह शीघ्र ही राजा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, मुझे क्षमा कर दें। मैं बड़ी रानी की दासी चमेली हूं। मुझे बड़ी रानी ने ही डरा धमकाकर पुरुष वेश में शीलावती के पास सुला दिया था। महाराज, मैं निर्दोष हूं, मुझे क्षमा करें। वह राजा के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। मित्रों, देववाणी की कथाएं बहुत ही उत्तम और मनोरंजन पूर्ण होती हैं, इसलिए देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कथाओं को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। मित्रों, दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।